हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य काल से संबंधित प्रश्न उत्तर यानी कि मौर्य काल से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम चेक आंसर करें, देखिए बिंदुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे देखिए अगर चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, ये आप पे करवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेज हम चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी सेक्शन बता दिया है, अब मैं एमसीक्यूज खाली करा रहा हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस आपको देखते जाना है। 2 बार वीडियो देखिए, पूरा आप समझ जाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो ये अभी आपको मैंने आगे बताया था। ठीक है, तो 2 बार हो गया मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो अशांति आपकी कहाँ थी, तक्षशिला में थी। अगर यहाँ से हम चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक ना, फिर यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा विशाख दत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो अपना अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो सरवड़बेल गोला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने मारपीट सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारपीट हो गया था। इतना सब कुछ देखने के बाद उनका दिल दहल गया, इसी वजह से उन्होंने हथियार जितने भी सब थे सब छोड़ दिए। वहाँ से इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, उसके बाद है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। जो सम्राट थे वो किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक थे, वो आपका बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त के लड़के का क्या नाम था, बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के का क्या नाम था, अशोक था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ये आपका हो जाएगा 305 ईस्वी में ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है। ये आपका हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। ये आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मेगस्थनीज कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था वृद्धरथ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मेगस्थनीज किसका दूत था। तो मेगस्थनीज किसका दूत था, सेल्यूकस निकेटर का दूत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो उपगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। तो शुंग वंश आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अभी मैंने आपको आगे बताया था बिंदुसार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो ये आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। उसके बाद कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुई थी। तो 263 ईसा पूर्व में हुए थे, सॉरी 261 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व में हुए था। ठीक है, उसके बाद देखिए अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ये आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते हैं। किसमें? अपने शिलालेखों में सामान्यतः। ठीक है, ये नहीं कि सब पे लिखवा दिया है, कुछ में लिखवाया जो सामान्यतः है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये आपका तक्षशिला, यानी कि अगर मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपका तक्षशिला वहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक की तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वनियंत्रण। ठीक, नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेफ प्रिसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी जो लिपि है वो लिखी गई थी किसमें? आपकी खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मास्की। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ये भी आपका हो जाएगा भाभी स्तंभ। ठीक है, भाभू स्तंभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? पाली है, हिंदी है, प्राकृत है। तो आपका पाली आपका ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा प्राकृत में। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो स्थानीय कौन था? यहाँ पे देखिए आपका जिला प्रशासन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा जाता? तो सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता? चंद्रगुप्त को कहा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियां आपका देखिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो ये आपका हो जाएगा बिंदुसार के समय डाइमेकस जो था वो आया था कहाँ? भारत आया था। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि राजदूत के रूप में बिंदुसार के महल मतलब राज दरबार में कौन आया था? तो ये हो जाएगा आपका डाइमेकस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। ठीक है। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया था? देखिए इसके पहले मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था, कौन है? डाइमेकस। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो पढ़ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो ये आपका हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यहाँ पे आपका किस वंश ने शासन किया? ये आपका हो जाएगा मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। राजुक कौन थे? तो राजुक कौन थे? मौर्य शासक के अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? जो प्रतिवेदक थे वो क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका भाब्रू लेख, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उपयुक्त सभी, यानी देखिए उसकी प्रशासनिक नीति का वर्णन मिलता है, उसके साम्राज्य के विस्तार का वर्णन मिलता है, उसके धार्मिक विचार का वर्णन मिलता है,
और उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों में से जो तीनों है उन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस यहाँ पे हमने आपको बनाया टॉप 50 प्लस क्वेश्चन बताया, ठीक है, यानी कि जो भी आपका मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन है एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। मैंने थ्योरी सेक्शन करा दिया, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसका सीरीज पूरा कराने के बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तो मैं करा चुका हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री कराने के बाद आपका मेडावन हिस्ट्री कराऊंगा, मेडावन हिस्ट्री कराने के बाद उसका भी एमसीक्यूज करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा, उसके बाद उसका भी एमसीक्यूज करा दूंगा। हिस्ट्री खत्म होने के बाद मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। अगर आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यानी इन सब से रिलेटेड अगर एक भी टॉपिक नहीं मिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पे टॉपिक टू टॉपिक आपको जानकारियाँ मिलती रहती है। ये नहीं कि आज अगर हम मौर्य काल पढ़ें, आज इतिहास पढ़ें तो कल जाके हम आपको पॉलिटी पढ़ा दें, इस तरीके से नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। अगर हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री पूरा खत्म करके उसके बाद तो हम जियोग्राफी पे आएंगे, जियोग्राफी पूरा खत्म करेंगे तब उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन या तो पॉलिटी पे आएंगे। इस तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।